नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। तो अपनी वाक्य चल रही थी। कल का जो था ना प्रश्न, वो शायद भूतकाल का ही वाक्य है। आर्य लोक कुरु देश में क्या लिखवाया था वाक्य, दीपाली भाभी? आर्य लोग कुरु देश में रह गए थे या रह गए। हाँ तो ऐसे, हाँ तो वो करते हैं, वो भूतकाल का ही वाक्य है। वो हाँ। सीधा सिंपल है। वो कर्मणी, भूतकाल कर्मणी नहीं है वाक्य वो, इसलिए अच्छा। उसको भूतकाल कर्मणी ही करना पड़ेगा। तो क्या था? आर्य लोग कुरु देश में रहे, ऐसा वाक्य है। सीधा भूतकाल का वाक्य है। और भूतकाल का कर्मणी नहीं है इसमें। मराठी में राहते झाले ना वो, इसलिए वो थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो है बराबर। इसका हमने आज तक रहे थे ऐसा हो जाएगा। हाँ, रहे या रहे थे दोनों भी आएगा, उसमें कुछ नहीं। हाँ, तो इसमें क्या आएगा? तो आर्या, बहुत सारे हैं ना। आर्या कुरु देश में कुरुषु वसन, सिंपल वाक्य है। भूतकाल का कर्मणी नहीं दिया उन्होंने, सिंपल वाक्य दिया। यहाँ पर सिर्फ वो का वो बनेगा और वो में अ मिल जाएगा, तो फिर क्या आएगा? आवाज अच्छी तरह से सुनाई दे रही है ना दीदी? अभी अच्छी सुनाई देती है, लेकिन वो बाहुबली से भैया ज्वाइन होते हैं ना, तो उनका अगर वीडियो ऑन रहते हैं ना, आवाज कंटिन्यूअस, तो डिस्टर्बेंस आता है फिर। उनको बोल देते, क्योंकि ज्यादा डिस्टर्ब हो, थोड़ा सभी को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। ये समझ में आया? आर्या पुरुष को अवसन। लेकिन अगर दीदी वस है तो मतलब उस वो होगा ना उसका कर्मणि में उश। कर्मणी नहीं, कर्तरी वाक्य है सरल। नहीं अभी है, अभी ठीक है। हाँ, वो उसका वस का उस बनेगा। और उसका उष्यते पढ़ा था। हाँ, उष्यते बनेगा। दीदी वो उस वाला है ना, वो नियम कल भी आप समझा रहे थे तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, वो नेटवर्क बार बार चला जाता था। वो नियम मुझे ऐसे, वो मैं थी नहीं क्या, पर मुझे वो समझ में नहीं आता है वो नियम, थोड़ा एक बार बताएंगे दीदी? हाँ, तो उसका संप्रसारण के नियम आपको बताए थे ना, वो नियम निकालने पड़ेंगे सभी के लिए। कौन से पार्ट में आया था? 11-12। ऐसे वहां दिया था वच स्वप ग्रह यज वप वह
और वध। इससे लेकर जो भी और आएंगे, नहीं दिया अभी उदाहरण के लिए, तो इसका जो वो है, या यहाँ पर ए वो है, यहाँ पर ग्रह में क्या है, ग प्लस र है, यहाँ पर य है, वो सभी जगह वो है। तो इनका क्या होता है कि संप्रसारण होता है, यानी जैसे यन संधि में हम क्या करते थे, ई का य बनाते थे। मेरी आवाज डबल डबल आ रही है। हाँ दीदी। नहीं, यहाँ तो अच्छी सुनाई देती है दीदी। नहीं, मुझे खुद को भी आ रहा है ना, इसलिए नहीं, डबल डबल आ रही है। ये पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है मुझे। नहीं, यहाँ मुझे डबल डबल नहीं सुनाई देता, यहाँ तो एकदम सिंगल और अच्छा ही सुनाई देता है। रोज की अपेक्षा आज बहुत अच्छी वो क्लियरिटी है आवाज की। यूट्यूब पर करना था। दीदी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं सुनाई नहीं देता है दीदी, सुनाई नहीं देता है। नहीं सुनाई देता। हाँ, अब आ रहे हैं। भैया हाँ, अब आया। आ रहा है ना अभी? अब आ रहा है। हाँ, अब आ रहा है। डबल डबल। हाँ, आप सभी का म्यूट करो भैया। तो ये समझ में है या किसका क्या करना है इतना? ये जो है ना, ये शब्द इनका होता है, क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि जैसे यन संधि में ई, अभी सुनाई दे रहा है ना आवाज? हाँ। ई, उ, रू और रू दिख रहे सभी को? तो इनका क्या होता था क्रम से, य, व, रू का र और यहाँ ल, ऐसा बनता था ना। आप इसका उल्टा करते हैं, जहां पर यह है यहाँ पर ई करना है, ई का यह बनता था, अब यह का ई करना है, इसको कहते हैं संप्रसारण। वह है उसका वो करते हैं, र है उसका रू करते हैं, ल है उसका लू करेंगे। यन संधि के उल्टा जो किया जाता है उसको कहते हैं संप्रसारण। जैसे इसका क्या होगा, अब यहाँ पर वह है तो क्या बनेगा, वह है तो वो बनेगा उच्चते। अबे कर्मणि इसलिए उच्चते बना, कर्मणि के लिए नियम चल रहा है ना। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, स्वप है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वह ही है तो वो कराओ तो क्या बनेगा, सुप्यते। अब ग्रह है ना, अब इसमें र है तो क्या बनेगा, रू बनेगा। तो क्या करेंगे, र का रू किया
तो गृह्यते, ये जो है किसका बनता है, यह का क्या बनेगा, ई बनेगा, इज्जते। वप है, वह का ऊ करेंगे, उप्यते। वह है उह्यते, और वद है उद्य उद्यते। वैसे ही वस उष्यते बनेगा। दीदी फिर वैसा ही वस का वस का उष्यते दिख रहा है। वो श कैसे आया, वो समझ में नहीं आया। उष्यते अब यहाँ पर ये मिटाऊं पहले का सभी। हाँ अब यहाँ पर क्या बना, इस उ व का उ बना, यहाँ पर स है। हमने नियम देख के आए ना कि स के पूर्व में अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो इस स का श बनता है। श होता है। कुरुषु में, देवेशु में सब श बना है ना वहां पर, तो इसलिए इस स का श बना, इसलिए उष, अरे उष्यते। समझ में आया? हाँ वैसे लगाया था दीदी माला सु करके, लेकिन वहां पे माला प्लस सु प्रत्यय था ना, इसलिए यहाँ पे तो वो शब्द ही है ना, व और स, ऐसा उसका ही भाग है। लेकिन यहाँ माला सु में क्या है, आ है ना, तो यहाँ पर स का श नहीं बनेगा, लेकिन देवे प्लस सु है। अब यहाँ पर क्या आया, ए आया, ए आया ना, तो आ को छोड़कर ए स्वर है, इसलिए यहाँ पर शु बनता है। हाँ दीदी वैसे ही यहाँ पे प्रत्यय है, जैसा भी आपने लगाया अलग से, वैसे वहां पे वस है, मतलब वही शब्द है, उस शब्द के ही वो दो अक्षर है, तो इसलिए वो थोड़ा हो गया था कि उसका प्रत्यय तो अलग, मतलब वैसा स नहीं, अलग से नहीं लगा है ना, उसका ही वो पार्ट है। तो प्रत्यय नहीं भी लगे होंगे तो सामान्य नियम सभी जगह आएगा। नियम क्या है, अ आ के आगे यदि स आता है तो श बनता है, बस उसके लिए वो प्रत्यय का हो या और किसी का हो, यहाँ पर श करना ही। समझ में आया? आगे बढ़ो। कहाँ गए, कहाँ तक आए थे? हरि रमा के पति का मित्र है। हरि रमा के पित्र का 12 हरि। दीदी एक पूछना था, पूछ लो क्या कल का? जैसे आपने बोला था कि आवाज, दीदी भैया आवाज बंद करो सभी। हाँ हाँ दीदी, जैसे रामो राम रघु मुख्य आस्ते डबल तो यहाँ पे मुख्य आसिफ का विसर्ग निकाला था। सुनाई नहीं दिया दीपाली जी, एक बार फिर से बोलिए, बराबर अच्छे से सुनाई नहीं। एक्चुअली मेरा आवाज रिपीट हो रहा है। नहीं अब नहीं होता, अब बराबर आता है, पहले कट कट के आवाज आ रही थी। आप बोलो भाभी। हाँ थोड़ा आवाज कम कर। हाँ तो मुख्य मुख्य का विसर्ग निकाला और मुख्य आसित किया, और फिर वापस संधि नहीं की हम लोगों। जैसे कल किया था प्रथम अपवत, तो वहां पे प्रथम का प्रथमो हो गया। यहाँ पर बोल रहे हैं ना। हाँ मुख्य आसित नहीं दीदी, मुख्य होगा क्योंकि आया है, तो विसर्ग गया। तो वापस संधि नहीं होगी बोला। बराबर। और आगे प्रथम अभवत, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रथमो, ये प्रथम हो गया।
हाँ दीदी, हाँ, अभी आगे। ये होने के बाद हम लोगों ने अ को द्विखंड किया। वो द्विखंड यानी संधि का द्विखंड नहीं है, वो वहां अच्छा पर अ है, यह समझने के लिए द्विखंड कर किया जाता अच्छा, ओके, वो संधि में नहीं है, ऐसा है। है। हाँ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर द्विखंड हो गया ना ये। हाँ, ये द्विखंड यानी क्या पढ़ेंगे हम? ओई प्रथमो भवत। हाँ, प्रथम भुवत, यानी इसकी संध्या ने लोप नहीं हुआ है। वहां पर लोप होने के बाद यदि यहाँ जैसे अ के आगे आ आया है तो इनकी संधि नहीं होती है। हम्म। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है कि ओ के आगे अ आया है, इसलिए तो उन्होंने अलग नियम दिया है ना कि ए अथवा ओ के आगे यदि अ आता है तो अ के बदले में द्विखंड चिन्ह होता है। हम्म। वो समझने के लिए, संस्कृत का क्या बोलते हैं उसको, समझने के लिए वो बताया गया है, इतना अच्छा ही अच्छा, उसमें। ठीक। हरि रमा के पति का मित्र है, वही है ना? हाँ हरि रमा के पति का मित्र है। है। बोले भाभी आप ही। हरि हरि कर्ता कर्ता, हरि रमा करता, के पति का संबंध, रमा रमा के का पति पति का के साथ संबंध। मित्र के साथ, दोनों संबंध, षष्ठी विभक्ति। बराबर। और मित्र, हरि मित्र कर्म में आएगा ना। बराबर। यह क्रिया हुई कि मित्र पर समाप्त, कौन है मित्र पर समाप्त हो रही है ना वो क्रिया, हाँ, इसलिए मित्र हो गया कर्म। अब हरि कर ही दी। तो हरि ही रमायाः, रमायाः। भर्तु शब्द के यहाँ पे भतु ऐसे होगा ना दीदी। हाँ भरतु हूँ। भतु हाँ भरतु। मित्रम अस्ति। मित्र, मित्रम अस्ति। अब संधि क्या हो गई यहाँ पर? अभी दीदी यहाँ पे ऐसा हो गया कि हरि के आगे विसर्ग है, तो वो विसर्ग का र हो गया। हाँ, पहले तो एक लेकिन र विसर्ग के के आगे पूर्व में ई को है, छोड़कर ये स्वर है, आगे मृदु व्यंजन है, तो इस विसर्ग का र करेंगे। लेकिन र के आगे र आने पर पूर्व के र र का के लोप हो आगे जाएगा। ये र आया, इस र के आगे ये र आया, ये र है ना, ये र के आगे ये र आया, तो इस पीछे का है वह र, उसका लोप करेंगे। और या? हरि का ई दीर्घ हो जाएगा। पूर्व का यदि है रस्व है, इसको दीर्घ करेंगे। आगे संधि कौन सी है? अब यहाँ पर, यहाँ विसर्ग के पूर्व में आ है, आ है, और यहाँ पर मृदु व्यंजन है, विसर्ग का लोप। लोप करेंगे। अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में उ है, र हो और जाएगा, तो इस म विसर्ग है, का र लोप होके करेंगे तो ये म के ऊपर चढ़ेगा र, और उसको जोड़ना है। अब यहाँ मित्रम पर म, हम्म, अरे म है और इस ओ हलंत में म जुड़ में, जाएगा। तो ये म बनेगा। हो गया? आगे का निकालो, सभी ने लिख लिया वाक्य? हाँ, जनक बेन बोलिए आगे का वाक्य। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। वल्लभस्य चंद्रमा का वर्तुल बढ़ता है, हाँ चंद्रमा का वर्तुल बढ़ता है और क्षीण होता है। चंद्रमा का बिंब लिखते हो, वर्तुल या बिंब? हाँ, बिंब बढ़ता है और क्षीण होता है। और क्षीण होता है। बराबर। बोली।
इसमें चंद्रमा का वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन बराबर। और किसके साथ संबंधित संबंध था? वर्तुल के साथ बिंबम हाँ, बिंब के साथ है। वो बिंब क्या है वाक्य में? हो गया कर्म, कर्म हो गया। हाँ? कर्म क्यों हो रहा है? बिंब कर्म क्यों हुआ? अरे नहीं नहीं, बिंब बढ़ता घटता इसे वो करता हो जाएगा ना दीदी। करता है, हाँ, करता आगे करता बढ़ता है, इससे बिंबम। हाँ, फिर बढ़ता है वो क्रियापद हो गया। बढ़ता है घटता है वो दोनों ही हो जाएंगे दोनों दीदी, क्रियापद हो गए। क्रियापद। हाँ, के बारे में ही किस्म। तो हाँ, तो क्या हो तो गया इंदो वाक्य? हो, इंदु शब्द इंदो यानी हो, चंद्रमा के लिए इंदु शब्द आता है, तो इंदु का हाँ हाँ, इंदु का क्या इंदो होता हो, है? इंदो हो, हाँ, इंदु होने इंदो हो आएगा ना। हाँ इंदो हो आएगा ना, इंदो हो, इंदो हो, बिंबम, 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 वर्धते, क्षीयते च, वर्धते, क्षीयते क्षीयते च। च। दिख रहा है वाक्य अब सभी इसमें को? संधि होगी। अब इधर विसर्ग के आगे ओ है, तो और पीछे वो तो ये जो विसर्ग है उसका र हो जाएगा। इस विसर्ग का र तो बना वो और ये बिंब जुड़ गया है वाक्य। डी के ऊपर, हाँ, और ये जुड़ गया रेफ चढ़ वाक्य। जाएगा। बस इतना ही है संधि में। इंदोः बिंबम वर्धते क्षीयते च। बिंबम वर्धते क्षीयते च। अच्छा, आगे दीदी वो कल अपना वर्ष वाला जो था हाँ मैं हाँ अभी आपको दीदी हाँ ने बताया है वो बताता हूँ। हाँ, नहीं उसकी चर्चा हो गई उसकी वहां पर चर्चा जो हो गई वाक्य है वो वहां पर जो काल का वाक्य है वो नहीं है। नहीं है। मैंने देखा एक बार फिर से। दीदी हाँ, क्षीयते नहीं समझा, क्षी क्षय ना। शी धातु आता है वो हाँ अभी। हाँ 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 हाँ, हो गया। क्षी का मूल धातु को करना है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पहले ही बताया था कि शी भूत का है कर्मणि में चलाना है ऐसा करके सीधा। हाँ, तो भैया उसकी चर्चा ऐसी हो गई थी कि आर्य लोग कुरु देश में रहे, वहां पर हमने जो रहे गए थे ऐसा लिखवाया था वो गलत लिखवाया था। भूतकाल का वाक्य है, उसमें कर्तरी भूतकाल का वाक्य है। तो वहाँ पे कुरुषु कुरुषु अवसन, इतना ही लिखना है उसमें। दीदी ने क्या बताया अभी? वो मैं बताता हूँ। हाँ, ये क्या आया? भैया क्या कर रहे हो? हाँ अच्छा, बताया ना। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसा ही किया था। कुरुषु अवसन ऐसा ही किया था, भूतकाल का वाक्य है, कर्तरी का वाक्य है। आगे दीदी अभी क्षीयते के आगे च था, तो क्षीयते च ऐसा किया था ना अभी हम लोगों ने। नहीं, क्षितिज क्यों करना है अपने को? क्षीयते है। उसमें कुछ नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर कुछ नहीं होगा ना, ए है है आगे क्या होगा? श विसर्ग नहीं है इसलिए, हाँ राइट। विसर्ग नहीं है, विसर्ग होता तो श बनता वहां पर, इसलिए। किसका नंबर है अंकल आपका? आपकी आवाज। हाँ
आवाज सुनाई दे रही? हाँ दे रही है। लक्ष्मण ने बंधु राम की आज्ञा से सीता लक्ष्मण को ने अरण्य में छोड़ा। लक्ष्मण ने बंधु राम की आज्ञा से या आज्ञा से सीता को अरण्य में छोड़ा। लक्ष्मण करता है हाँ लक्ष्मण और कौन से काल का वाक्य है? भूतकाल। भूतकाल का वाक्य है, बराबर। लक्ष्मण हो गया कर्ता, सीता कर्म और बंधु राम की छोड़ा क्रियापद और बंधु राम की आज्ञा वो संबंध। बंधु राम की आज्ञा से सीता को, सीता हो गया कर्म और कर्म। अरण्य हो गया सप्तमी विभक्ति जी। और छोड़ा हो गया कर्म क्रियापद। क्रियापद। हाँ तो इसका अर्थ करना अभी ये लक्ष्मण बंधु रामस्य लक्ष्मणः बंधु रामस्य आज्ञया सीताम सीताम् अरण्ये अत्यजत। अरण्ये दीदी यहाँ पे अनुज्ञेय भी आएगा ना? दोनों भी चलेगा। अनुज्ञा दिया है ना, अनुज्ञेय भी चलेगा ना? अनुज्ञा वो नाम है, यहाँ पर क्रियापद करना है ना अपने को। अनुज्ञा कहाँ आया है? अनुज्ञेय दीदी, अनुज्ञा जो शब्द। हाँ ठीक है, अनुज्ञा से आज्ञा से तो अनुज्ञेय होगा उसका। आज्ञया पंचमी आज्ञया होगा। तृतीय एक वचन, पंचमी एक आज्ञा वचन। से लक्ष्मण ने बंधु राम की आज्ञा से सीता को अरण्य में छोड़ा। आज्ञा यहाँ आएगा पंचमी षष्ठी का एक वचन। लेकिन यहाँ पर किसी से कोई वस्तु अलग थोड़ी हो रही है। यहाँ पर आज्ञा से जब पंचमी कब लगाएंगे? जब ध्रुव वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है। नियम वही है ना, ध्रुवत्वम अपाये अपादानम। तो यहाँ पर कोई वस्तु अलग थोड़ी हो रही है, तृतीया लेनी है, इसलिए मैंने आज्ञेय लिखा था। या अनुज्ञेय होगा। अलग होती है किसी वस्तु से, कोई कार्य से, तो वहां पर वो पंचमी विभक्ति आएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई विवक्षा यहाँ पर नहीं है। आज्ञा यह साधन है, पंचमी नहीं है। यानी राम की आज्ञा के द्वारा आज्ञा से सीता को अरण्य में छोड़ा। तो लक्ष्मण लक्ष्मणो यहाँ पर आएगा विसर्ग के ऊपर में अ है और आगे मृदु व्यंजन है, तो लक्ष्मणो बना। आगे बंधु। अब यहाँ पर रा हो जाएगा। र हो जाएगा। हाँ अब इस र के आगे र आया। र के आगे र आया ना भैया। एक मिनट दीदी, आप अपने को मेन मतलब क्या मेन स्क्रीन शेयर करेंगे क्या आपका, फिर देखने के लिए? ठीक, अभी दिख रहा है? आपका मेन वे नहीं आया है। करना है इसको। दीदी का हॉट स्पॉटलाइट पर ही है क्या? दिख तो रहा है। मुझे स्विच टू एक्टिव स्पीकर करने पर ही आएगा वो। ऐसा क्या करना है? मतलब मैं स्विच टू एक्टिव स्पीकर करूंगी तो आएगा दीदी का फिर। ठीक है। दिख रहा है ना सभी को? जी मुझे तो दिख रहा है। हाँ तो यहाँ पर क्या हो गया? अब यहाँ पर बंधुर शब्द है ना। र के आगे र आया। क्या क्या रहा है, तो इस र का लोप करेंगे। हाँ अच्छा। और यह बंधु शब्द ह्रस्व है, उसको दीर्घ करेंगे। ओके, ये नहीं किया।
बंधु रामस्य रामस्य, रामस्य। अब यहाँ पर आगे अ है और आ है, हाँ। तो क्या होगा? आगे स्वर संधि तो ये तो आगे इसमें मिला दो, हाँ रामस्य आज्ञाया, आगे ये मिलकर लिखना है इसको पूरा। हम्म। और यहाँ पर सीताम, सीताम हम्म, वहां भी स्वर संधि तो स्वर संदेश में क्या करने, मरण्य बनेगा। हाँ, हम अरण्य हो जाएगा। हम्म। अतेजत अब यहाँ पर अरण्य है और अ है, अब बताओ। हाँ ये ऊपर यहाँ पर लिखना। ये संधि होगी। अरण्य है हाँ और प्लस क्या है आगे, अ है, अ ही लिखते तो आय बन जाएगा, हाँ, एक आय बनेगा आय बनेगा। बराबर। हाँ। अरण्यात यत ऐसे अरण्य, अरण्य, अय बना ना, एक अय बना और ए में अय मिल गया, अरण्य त्यजत। अरण्य त्यजत। दीदी हम्म, हाँ कुछ नहीं, ठीक है। अरे आते जाते कुछ नहीं तो ठीक है, चलो आगे। समझ में आया क्या हो गया ये पूरा? किसी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है। सबको दिख रहा है, लेकिन अभी फोन आ रहे कि दिख नहीं रहे ब्लैक बोर्ड में। चलो आगे बोलो भैया आप। सृष्टिकर्ता से सृष्टि कर्ता से सृष्टि उत्पन्न हुई। सृष्टि या सृष्टि उत्पन्न हुई। सृष्टिकर्ता से सृष्टि उत्पन्न हुई। हाँ बताओ। तो यहाँ पे सृष्टिकर्ता से क्या उत्पन्न, है? सृष्टिकर्ता से क्या है? ये तृतीया विभक्ति आएगी हाँ सृष्टिकर्ता हाँ, से। और सृष्टिकर्ता से, उत्पन्न होना क्रियापद। सृष्टिकर्ता से उत्पन्न होना है ना, किसी से उत्पन्न हो रहा है ना, कोई अलग हो रहे हैं ना वस्तु यहाँ पर सृष्टि से। सृष्टिकर्ता के द्वारा या सृष्टिकर्ता से सृष्टि अलग हो रही है, हाँ सृष्टि उत्पन्न तो हो रही है ना, सृष्टि तो सृष्टि यहाँ पर क्या आएगा, पंचमी आएगी। हाँ तो यहाँ पर क्या आएगा फिर सृष्टि शब्द का? पंचमी कैसे हुई? सृष्टिकर्ता से सृष्टि उत्पन्न हो रहे हैं ना, इससे यह सृष्टि अलग हो रही है, एक है इसलिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? सृष्टु। सृष्टु हूँ, इसरा है यहाँ पर, सृष्टु हूँ। आगे आगे क्या होता है? सृष्टु हूँ विश्वम। एक मिनट, हाँ भैया बोलो फटाफट वाक्य। आवाज बंद कर दिया आपने अपनी खुद की। तो फिर क्या आपका बंद करना, उसको बंद हाँ करना ना, डबल आ जाएगा। हाँ चलो। अब यहाँ विश्वम विश्वम असृजत। असृजत, असृजत का है, सृजत सृजती, असृजत ठीक है, असृजत। उद्भव भी आएगा ना दीदी? उद्भव, आप उत्पन्न हुई। अजायत अजायत भी चलता है। है। और आपने क्या लिखा है, उद प्लस भू धातु, उद्भवती। तो यहाँ पर उद्भवत, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग के बाद में अ लगता है। हाँ, ये उद उपसर्ग है, फिर ये भूतकाल का अ लगा और प्लस भवत बना, इसलिए उद भवत बनता है यदि ये लिखना है तो। हाँ, नहीं तो असृजत भी चलता है, अजायत भी चलता है,
अजायत में सिर्फ क्या आएगा, आत्मनेपदी प्रत्यय लगाना, इसलिए अजायत त पूरा होगा, क्योंकि आत्मनेपदी है तो आत्मनेपदी प्रत्यय में त पूरा होता है। ये परस्मैपदी है तो हलंत होगा, और यह भूभवती परस्मैपदी है लेकिन उपसर्ग सहित है, इसलिए उदभवत ऐसा बनेगा। तो अब यहाँ ये सृष्टु में विसर्ग की जगह र हो जाएगा। न विसर्ग के पूर्व में वो है, तो ये विसर्ग का क्या होगा, र होगा, और र कहाँ ऊपर चढ़ेगा, और इसको पूरा ऊपर चढ़ेगा, तोड़ना और है। विश्वम ये म है सृजत तो ये म पूरा हो गया, म सृजत, या म जायत, या म, अब यहाँ पर क्या आएगा, मुदभवत, मुदभवत वो है ना, जिन्होंने जैसा लिखा है वैसे लिखो वहां पर। आगे किसका नंबर है, बोलो सरिता। उसने अपने, दूसरा माइक बंद करो। उसने अपने पति की वार्ता प्राप्त की ना। भैया आप वहां से बोलो तो वो इफेक्ट ज्यादा आती है, तो थोड़ा सेट करो ना, वॉइस कंट्रोल कर। वो क्या होता है कि जब सब लोग एक साथ अनम्यूट होते हैं तो इसलिए जिनका होने के बाद वो अपने आप को म्यूट कर देते हैं। नहीं म्यूट कर देते हैं, पर फिर भी वहां से जब बोलते हैं ना तो इसको इफेक्ट ज्यादा आती है। क्योंकि हम दो फोन हमारे पास में है, इसलिए एक का बंद करके फिर दूसरा वॉइस ऑन। चलो ठीक है, हाँ बोलो। प्राप्त की क्रियापद, प्राप्त की क्रियापद, हाँ, उसने करता, करता, अपने अवे, हवे, पति की संबंध, वार्ता कर्म, कर्म। अब बताओ वाक्य। स्व सह सह स्वभर्तुः स्वभर्तुः वार्तां, सा होगा ना, स्त्रीलिंग। हाँ दीदी सा होगा इधर, वो उसने यानी पत्नी ने पति के बारे में है ना सा आएगा, लेकिन सा आपको बताया नहीं मैंने अभी तक। बताया नहीं है। पुल्लिंग में स होता है और स्त्रीलिंग में सा होता है, और नपुंसकलिंग में तद बनता है। वो ये तो ये जो सर्वनाम का प्रकरण है वो आगे शायद 24-25 के बाद कहीं आता है, वो शायद अंत में है वो, इसलिए वो सा लिखना है, वो स्त्री है ना इसलिए। सब पुरुष को यदि पुल्लिंग में स यूज करते हैं, स्त्रीलिंग में सा यूज किया जाता है। तो सा स्वभर्तुः वार्ताम अलभत, लभत, बराबर। अब यहाँ पर संधि क्या हो गई, विसर्ग के पूर्व में, विसर्ग के पूर्व में वो है, और आगे वो है मृदु व्यंजन, विसर्ग का हो जाएगा, र, और इसको जोड़ना है। अब ये म है तो क्या करेंगे, म पूरा हो जाएगा, म पूरा हो जाएगा। सा स्वभर्तुर्वार्ता म लभत, ऐसा एक वाक्य बनेगा। भाभी हाँ म्यूट करो अभी। वह दीदी मेरा नंबर नहीं आएगा क्या? हाँ आएगा। आप कल कहाँ गायब हो गए थे? उस दीदी उनको बताने दे क्या? हाँ हाँ वो करेंगे, वो भूल गए थे हम। हाँ, हाँ। बोलो। कल गए रहे जरा। हाँ बोलो फटाफट, अपने पास टाइम कम है। हाँ विष्णु के हाँ विष्णु के
भुजा देखा के है, बल पे पर्वतों का शत्रु को प्रत्यय। जीतता है, जीता, ऐसा है ना वाक्य, तो आगे का अंतिम वाक्य है ना ये। ये वाला उसने अपने भुजाओं के, हाँ उसने है ना यहाँ पर, उसने, हाँ अपनी, आपकी आवाज कट रही है आकांक्षा दीदी। भुजाओं से, बंद करो ना। भुजाओं से, उसने अपनी भुजाओं से शत्रु को, भुजाओं के बल से दीदी, भुजाओं हाँ भुजाओं के बल से शत्रु को जीता। भुजाओं के बल शब्द है क्या बल बीच में? शब्द है क्या बीच में? हाँ, भुजाओं के बल से शत्रु बल को से जीता। बल से शत्रुओं को जीता। बोलो। दीदी ये हम लोग के पास अभी नहीं है, तो बनाया नहीं हमने। अच्छा तो बोलो, अभी अभी बनाओ, उसमें क्या है फिर, नहीं दिया तो। मतलब कर्ता, कर्ता, सौ मतलब अव्यय, बराबर, भुजाओं से तो साधन, और बल से, बल से बल से नहीं भुजाओं के बल से, ऐसा चाहिए ना, ये के चाहिए। हाँ के है तो फिर क्या आएगा, संबंध, बराबर, बल से साधन, साधन, शत्रुओं को कर्म, कर्म, और जीता क्रियापद, बराबर। अब बताओ उसने के लिए क्या आएगा, सह, अपने के लिए सौ, स्व, भुजाओं के बल से बाहु, षष्ठी का कौन सा वचन, बाहु, बाहु का षष्ठी का बाहु, क्या होता है, गुरु जैसे चलेगा ना, बराबर। तो बाहु, बा वो बाहु हो, हो, और बहुवचन होगा तो बाहु नाम होगा। वह अकेला है, उसके बहुत सारे बाहु कैसे हो सकते हैं? ये के तो उसके दो ही होंगे ना, ज्यादा कहाँ से आएंगे, वो थोड़े रावण है। दो वचन, द्विवचन, हाँ बल से तो बल के लिए बलेन, बलेन, शत्रुओं को तो अरिम, कितने शत्रु, अरीना, अरीना, क्यों, कर्म है ना, कर्म का बहुवचन क्या होता है, अरीन, जीता, जी जय, तो कौन से काल का वाक्य है, भूतकाल का, तो अ लगा, और आजयत, संधि क्या होगी, विसर्ग, यहाँ पर क्या होती है संधि, आधा सा हो जाएगा, कहाँ आधा सा होगा, हाँ आधा सा होगा यहाँ पर, ठीक, ओ पूरा बराबर। और आगे यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में ओ है और आगे ब है, तो क्या होगा विसर्ग का, इसका भूल गए। क्या करे तुमको, र होता है, अभी कितनी बार आया ना नियम, तो र है तो विसर्ग के आगे के शब्द के ऊपर चढ़ा, और यहाँ पर न के आगे अ है तो क्या हुआ, ना के आगे अनुस्वर, कौन अनुस्वर होते हैं यहाँ पे, नहीं, ए न में अ है और यहाँ पर आगे अ है तो क्या बनेगा, दीर्घ आ, बराबर, ये ना बना, और यहाँ पर ना हलंत है और ये अ है तो क्या बनेगा, तो नाम ना पूरा हो जाएगा, न पूरा हो गया, अ हटा दिया, इस प्रकार ये वाक्य बनेगा पूरा। आपके लिए ज्यादा है, लेकिन अभी इस प्रकार आपका यह पाठ खत्म हो जाता है।
अब आगे का 21 नंबर का फट आएगा। समझ में आया? निकालू इसको अभी। हाँ हाँ, यहाँ पे शत्रुन भी कर सकेंगे ना। हाँ, शत्रु भी करो। आप स्त्रीलिंगी इकारांत उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग ये सब लिखने हैं फटाफट कल के लिए आपको। वाक्य और है न दीदी, इतने ही वाक्य है। हाँ, बाकी इतने है ना? नहीं और है, 25 नहीं और है। 25 और वाक्य है? है ना इसमें। हाँ हाँ, दिया है मेरे पास इतने ही है। दूसरे इसमें अच्छा 1 मिनट में देखती हूँ इसमें। हाँ, बोलो आप कौन कौन से वाक्य हैं? पर्वतों को पर्वतों को प्रचंड वायु से प्रचंड वायु से भी वायु भय से नहीं भी है। भय नहीं है। अच्छा, वो दूसरी जगह से दिया हुआ फिर। हाँ, किसका नंबर था? आपका ही है, बोलो भाभी। हाँ, हम्म। पर्वतों को प्रचंड वायु से भी भय नहीं है। भय नहीं है, भय करता हो गया ना। भय नहीं है, भय करता हो गया। पर्वतों को न, पर्वतों को षष्ठी हाँ, पर्वतों का संबंध किसके द्वितीय साथ आ रहा है? पर्वतों को नहीं है, द्वितीय द्वितीया विभक्ति बहुवचन। यानी बहुवचन, बराबर। और प्रचंड वायु से प्रचंड उसका विशेषण हो गया। और वायु वायु से क्या तृतीय साधन, वायु से कि पंचमी लेना है, पंचमी लेना है। अच्छा, और भी है अव्यय अपी। बराबर। तो क्या आएगा यहाँ पर? गिरिन गिरिन महत। महत या प्रचंड के लिए दूसरा शब्द दिया होगा ना वहां पर। प्रबल, प्रबल विशेषण दिया है उसका। प्रबल, हो प्रबल पवनात। वायु से, वायु से हिंदी में वायु के द्वारा क्या आता है यहाँ पर? प्रचंड वायु से भी भय नहीं है। वायु मुझे साधन लग रहा है। अलग नहीं होगा ना, जैसे आप बात करते ध्रुव से अलग नहीं। हाँ, इसलिए वो पंचमी नहीं लेना है। वायु ना, वायु ना। हाँ, वायु ना लेना पड़ेगा। मुझे या पहले पवन लगा कि पंचमी लेना पड़ेगा ऐसा करके, लेकिन वो पंचमी नहीं है, वो साधन ही है वाक्य का। प्रबल पवनेन। अब प्रबल भी विशेषण है तो क्या आएगा? प्रबलेन पवनेन। प्रबलेन वायुना, वायुना आगे अपि अपि भयम न अस्ति या नास्ति। भयम नास्ति। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर संधि करके। गिरिन प्रबलेन वायुना अपि भयम नास्ति। संधि क्या है इसमें? गिरिन न आया है नहीं, लेकिन उसके आगे कठोर है। हाँ, तो उसमें संधि है नहीं है। फिर भी एक ही सामान्य वायु ना पे एक हो जाएगा। हाँ, वायु नापी एक हो जाएगा बस, इसमें दूसरा कुछ संधि है नहीं। अब यहाँ पर ये वो बता रहे थे कि यहाँ पर आपी शब्द हमने मिला दिया है ना, तो यहाँ पर कभी कभी वो द्विखंड चिन्ह करते। और समझने के लिए द्विखंड चिन्ह का अर्थ है कि वहां पर अ अथवा आ कोई में से एक स्वर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं। अब वो जैसे जैसे वो वाक्य आते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएगा, यानी तो शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हो गया? हाँ। मतलब यहाँ पे विखंड भी कर सकेंगे, ऐसा बात कर रहे हैं? हाँ, द्विखंड करेंगे, या करते डायरेक्ट हैं, किया जाता है। हाँ, इसमें भी दिए, कई कई पर दिया है, लेकिन बहुत कम आता है। लेकिन आता दोनों है, ये बता रही हूँ आपको, वो ध्यान में रखनी पड़ेगी बात इसलिए। अच्छा, मतलब यहाँ पे दो ऑप्शंस हो गए, वायु ना भी लिख सकते हैं या वायु ना करके विखंड करके भी लिख सकेंगे। तो अथवा दोनों के स्थान पर वो आएगा वैसे। आगे का कौन सा है? जनक बेन बताओ, आप अंकल गई। आवाज बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोग
छोटे बच्चों से भी छोटे बच्चों से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान 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 प्राप्त करते हैं। तो बुद्धिमान लोग हो गए कर्ता। करता, ये हो गया क्रियापद। आगे फिर बच्चों से तो बच्चे यानी वो पंचमी विभक्ति। बराबर, छोटे बच्चों से। फिर अभी वो अब हो गया। ज्ञान वो कर्म हो गया और ज्ञान प्राप्त कर्म। कर वो क्रियापद हो गया। कौन से तो कर्तरी कर्मणि? बुद्धः कर्तरी है या कर्मणि वाक्य है? बुद्धिमान लोग जो से ज्ञान प्राप्त, वो कर्म वाक्य, वो कर्तरी वाक्य है। कर्तरी कौन से काल का है? वर्तमान काल का है। बराबर, तो आप बताओ। बुद्धः बुधाः बालेभ्यः बालेभ्यः हाँ, बालकेभ्यः या बालेभ्यः भी चलेगा। बालेभ्यः। यहाँ तृतीया नहीं होना चाहिए। मैंने ज्ञान प्राप्त करना। छोटे बच्चों से बच्चों ज्ञान से प्राप्त ज्ञान प्राप्त करते हैं। छोटे बच्चों के पास जो ज्ञान है, ज्ञान अलग हो रहा है उनसे, इसलिए छोटे बच्चों से ज्ञान प्राप्त, इसलिए वो तृतीया ने ली। पंचमी वहां पे। बराबर। हाँ, अपि ज्ञानम लभन्ते। हाँ। अब ये भूताहा है ना, वहाँ आ है और पीछे वो मृत है ना। हाँ, तो ये जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप किया। आगे फिर बालकेभ्यः, तो वहाँ जो विसर्ग है और उसके पीछे स्वर है, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। बराबर, विसर्ग का तो ओ बना। और इधर अ की जगह द्विखंड आएगा। द्विखंड चिन्ह आएगा। बराबर। हाँ, बराबर, समझ में आया? होगी या शिशुभ्यः भी कर सकेंगे ना दीदी? हाँ, शिशु भी चलता है। हाँ, शिशु भी, शिशु उकारांत करना है तो आप शिशु भी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमको उकारांत चलेगा। एकदम बहुत ज्यादा छोटे बच्चों हो जाएंगे शिशु, ऐसा होगा दीदी? शिशु एकदम छोटे बच्चों से कहे जाते हैं। हाँ, चलेगा। आप शिशु कितने साल तक लेते उनसे भी ले सकेंगे। हाँ, शिशु शब्द से। आगे का वाक्य। हाँ अंकल, कहाँ गए? आगे का वाक्य आपका। हाँ, हे शंभो, हे शंभो, आप मेरे मन को पीड़ित करते हैं। आप मेरे पाप हाँ, पाप मेरे मन को पीड़ित करते हैं। तो शंभो तो संबोधन है। हाँ, और हे पाप शंभो कर्ता, संबोधन। हाँ, मन कर्म, हाँ, कर्म पीड़ित करते हैं क्रियापद। अब ये मेरे सर्वनाम है, लेकिन अभी आपको आया नहीं। लिखा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो आपको सवाल पढ़ाया लिख नहीं अभी दिया। नहीं। हाँ, ठीक है। हे शंभो, हे शंभो, पापानि पापानि स्वहृदयम् सहृदयम्। स्व नहीं आएगा यहाँ पर, अपने मन को नहीं। मेरे, ऐसा मेरे के लिए मम आता है,
लेकिन वो अभी ओके। पढ़ा है नहीं, इसलिए आपको छोड़ दो उसको। मनम चित्तम, क्या लिखा है आपने? स्व हृदयम हृदयम, हृदयम, पीडयन्ति हृदयम, पीड यन्ति। यंती, पीडयंती। इसमें कोई संधि नहीं है। इसमें कोई संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये विसर्ग दिया है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, उद्गारवाचक चिन्ह दिया है। संबोधन। हाँ, संबोधन। ठीक, कोई संधि नहीं है। भैया बोलो आगे का वाक्य। अगला है पक्षी वृक्षों के वृक्षों के शाखाओं पर बैठते हैं। शाखाओं पर बैठते हैं। तो हाँ, शुक, शुक कितने हैं? नहीं, पक्षी खग आता है ना, खग। हाँ, खग, खग, हाँ, खग, खग, ठीक, खग, खग कितने हैं? पक्षी एक ही है तो खग। बैठते हैं। हाँ, तो खगाः। खगाः। वृक्षाणां। वृक्ष कितने हैं? बहुत सारे। कहाँ दिख रहे हैं आपको? वृक्षों के ऐसा थोड़ी लिखा है मैंने वहां पर, वृक्ष के। वृक्षों के लिखवाया है। वृक्षों के शाखा पर बहुत सारे वृक्ष लिखवाए, एक वृक्ष लिखवाए ना? नहीं, वृक्षों के शाखाओं पर। अच्छा ठीक है, जिन्होंने आपने वृक्षों के लिखा है तो लिखो, और जिन्होंने एक वचन लिखा तो एक वृक्ष, जैसे वाक्य लिखा है वैसे का। हाँ ठीक। वृक्षों मैंने के। यहाँ पर लिखते समय एक वचन लिखा है तो मैं वृक्ष से लिख रही हूँ। हाँ। तो वाक्य करने ऐसे कुछ गलत नहीं, यदि लिखा भी होगा तो उसके अनुसार वहां पर विभक्ति लेनी पड़ेगी। आगे, वृक्षस्य शाखासु। शाखासु। तो हम भी इसको वृक्ष कर लेते हैं, वृक्षों की जगह। शाखासु उपविशति। उप, पापा उप, बहुत खग कितने हैं? पक्षी कितने हैं? पक्षी तो बहुत सारे। उपविशन्ति। उपविशन्ति। संधि यहाँ पे संधि तो यहाँ पे है, आगे वो है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। हाँ, विसर्ग का लोप। और कुछ संधि है नहीं इसमें वैसे तो। तो ये बड़ा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये आएगा ना, ये ऊ है और यहाँ पर ऊ है, तो दोनों ऊ मिलकर बड़ा वाला ऊ बनेगा। अरे मिल जाएगा। आगे, सरिता। ऋषियों में, ऋषियों में। हाँ, दीदी, ऋषियों में। हाँ, अभी हम लोगों ने जो संबोधन का वाक्य किया था ना, शंभो का, हे शंभो, तो यहाँ वहां पे हे शंभो आएगा ना, हे शंभो हो नहीं, क्योंकि विसर्ग नहीं आएगा। हे शंभो। हाँ, वो नहीं आएगा विसर्ग। हे गुरु आता है ना, गुरु में संधि है, विसर्ग नहीं है। बराबर। आगे का वाक्य, शंभो मैंने अभी विसर्ग लिखा था, वो विसर्ग निकालना है आपको। आगे, ऋषि में, ऋषियों में ईश्वर के, क्या लिखवा है हिंदी में वाक्य? ईश्वर के विषय में। ईश्वर के विषय में ना, ईश्वर के विषय में बड़ी प्रीति देखी जाती है, देखी जाती है।
देखी जाती है। हाँ, ऋषियों में कर्म कैसे? तो वहां पर सप्तमी, यहाँ पर भी सप्तमी, दोनों में भी सप्तमी आ सकती है ना। ऋषियों में साधन, षष्ठी सप्तमी अनेकों में ऐसा जब आता है तो षष्ठी सप्तमी ऋषियों की, ऐसा भी कर सकते हैं यदि ऋषियों की ईश्वर के विषय में, यहाँ पर यदि ऐसा करे तो अच्छा होगा हिंदी का वाक्य। ये कर्मणि प्रयोग वाक्य है ना। बराबर, कर्मणि प्रयोग वाक्य देखी जाती है ना। कौन सा कर्मणि है लेकिन? वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल। वर्तमान काल है, बराबर। तो ऋषियों की ईश्वर के विषय में बड़ी प्रीति देखी जाती है। की करो तो अच्छा रहेगा वो वाक्य करते समय। तो ऋषियों की के लिए क्या आएगा फिर? षष्ठी किया तो संबंध, तो फिर हाँ, यति षष्ठी का बहुवचन ऋषि नाम, ऋषि नाम, ईश्वर के विषय में सप्तमी आएगा ना यहाँ पर। तिल में तेल है, राम के विषय में भक्ति है, तो विषय में यह सप्तमी लगानी है तो ईश्वरे आएगा। दीदी, जैसे अभी यहाँ पे ऋषि नाम लिख रहे हैं बहुवचन, तो वहाँ पे रू को नीचे चंद्र करेंगे क्या, कि वैसे ही रहेगा? वो रू वैसे ही रहेगा है ना। अच्छा, वैसे। ऋषि नाम ईश्वरे। हाँ, आगे बड़ी, बड़ी के लिए क्या दिया है शब्द? हाँ, अतिशय के लिए कौन सा शब्द है संस्कृत में? बड़े यानी अतिशय भक्ति है, परम भक्ति है। तो बड़ी के लिए कौन सा शब्द खोज रहे हैं? जो दिया है ना वहां पर, परम। परम, परमः, करो फटाफट। परमः अनुरागः, और आगे क्या है? वर्तमान काल का है ये शब्द। वर्तमान काल का वाक्य, लेकिन कर्तरी कर्मणी क्या है? सरिता काय झालं? लक्ष नाही आज। हाँ हाँ, तो फिर कर्मणी में मूल धातु को कर्मणी कैसे करते मुझे बताओ पहले। तो फिर मूल धातु क्या है? दृश्य, और कर्मणी है तो क्या लगाए उनको? पहले ये लगाना है ना, फिर बाद में तो आएगा दृश्य। काय प्रकार चालू काय थोडं सांगशील काय मला? दृश्यन्ते, दृश्यन्ते, परमः अनुराग एक वचन लिया ना यहाँ पर, दृश्यन्ते दृश्यते, दृश्यते किया नहीं है वाक्य, तो नहीं आ रहा है। के विषय में है तो कारणे, तो एक ही बदला ना यहाँ पर, मैं था और की किया है, सिर्फ दूसरा कुछ वाक्य कहाँ बदला है? तो हमने ऋषियों में कर्म किया था।
कुछ भी, कहाँ पर भी कुछ भी नहीं लगाना। तो ऋषीणाम ईश्वरे परमः अनुरागः दृश्यते। दिया दीदी, यहाँ पे ईश्वर में न देते हुए ईश्वर के विषय में दिया। तो ईश्वर के विषय में नहीं, ईश्वर के प्रति सप्तमी विभक्ति होता है कभी भी। तो प्रति के लिए कुछ अलग से नहीं आएगा? नहीं आएगा, उसके बारे में ऐसा आता है ना वहाँ पे, ईश्वर के बारे में, ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के विषय में। हो गया? या प्रभो हो ले सकेंगे यहाँ पे, ईश्वर के, ईश्वर एक के। ईश्वर ले सकते हो, देव ले सकते हैं, प्रभु ले सकते हैं। अभी उकारांत का सब चल रहा है ना दीदी, तो प्रभु ले लो। साधु और ईश्वर, मतलब ऋषि के जगह साधु और प्रभु ऐसा। तो फिर ईश्वर के संबंधी यदि प्रभु लेना है तो क्या होगा ईश्वर में? प्रभो हो, प्रभु, प्रभो हो ना, प्रभु, गुरु हो, गुरु हो थोड़े होता है, ईश्वर सप्तमी के है। विषय। तो ईश्वर के, तो सप्तमी है, ईश्वर में हाँ प्रभु आएगा। प्रभव आएगा, यदि प्रभु शब्द ले रहे हैं तो प्रभव। और ऋषि के लिए साधु लेना है तो साधु नाम। हो गया? चलो इतना वाक्य, 2-3 वाक्य और बच रहे हैं। आपका टाइम खत्म हो गया लेकिन। परम दीदी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं ना, परम का जो विसर्ग है वो। हाँ सरिता सांगा फटाफट। संधि आगे, तो विसर्ग का हाँ काय समोर नाही म्हणून काय लई चालू केला, अभ्यास करत नाही का? विसर्ग के पूर्व में वो है और आगे है, तो विसर्ग का आता अवघड झालं बरं काय, सोपा एवढा संधीचा नियम येत नाहीये. परम काय झालं? परम और ये विसर्ग खंड हुआ, परम अनुराग है, और यहाँ पर द है और यहाँ पर विसर्ग है, तो एक गो बनेगा, अनुरागो दृश्यते. साधा नियम है याच्यामध्ये, इसमें ज्यादा कुछ ऐसे विशेष नियम नहीं है, नए नियम भी नहीं है, सब पुराने नियम है. पुराने नियमों में पहले जो पढ़ाया गया नियम है वो नियम है. अभी वो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है ना, उसकी वजह से वो गलतियां हो रही है, नहीं तो ऐसे नहीं होता है. समझ में आया? आपकी क्लास वैसे खत्म करनी पड़ेगी, और 2-3 वाक्य हैं, 3 वाक्य बचे अभी भी, कर लेते, 3 लगे, बाद में करते हैं. हाँ बाद में कल आकांक्षा पहला वाक्य तुम बोलना, तुम्हारी हो गया ना, कौन है ना वाक्य अभी. आज की क्लास यही खत्म करते हैं. कल के लिए स्टडी कुछ नहीं है, लेकिन आपकी परीक्षा होने वाली है, इतना ध्यान में रखो. आपकी परीक्षा होगी 1 से लेकर 20वें पाठ तक, यानी अभी तक जितना पढ़ाया गया है वो सभी का होगा. तो आप तैयारी के लिए, आपको टाइम है, आज की तैयारी करो. आप कभी भी बॉम्ब गिरेगा, वो जब भी देने के लिए कहेंगे देना पड़ेगा. हाँ समझ में? तो चलो.